इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो क्लास 12 में बच्चे अभी अपीयरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोग के लिए। तो यदि आपका सपना है एनडीए ज्वाइन करने का, अगर सपना है तो इस सपना को साकार करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सूचना आपके सामने लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हो, यदि आपकी एज लिमिट जो है 16 से ऊपर है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज हम अपने वीडियो में ये बताने वाले हैं कि इस वीडियो में आप कब फॉर्म आने वाला है, कब इसका एज लिमिट क्या है और इसमें आप कैसे प्रोसेस से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सैलरी क्या है। जब हम बात करेंगे इसका फॉर्म अप्लाई करने का कब आने वाला है, तो ये हैज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट बीइंग 16.5 ईयर। इसका मतलब कि 16.5 साल यदि आपकी उम्र है और मैक्सिमम जो आपकी उम्र होगी 19.5, यानी कि अगर 19.5 साल भी आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड मस्ट फ्रॉम द आइदर अपीयरिंग फ्रॉम 12th बोर्ड और पास्ट साइंस स्ट्रीम। यदि आप पीसीएम से हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं, आप साइंस ग्रुप से हैं, अगर आप 12th में इस प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं और 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, उस एग्जाम में अगर बैठना है तो आप एनडीए का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब आपकी उम्र क्या हो, जब आपकी एज हो 16.5 से 19.5 के बीच में होगा, तो आप अपने एज लिमिट को मिला लीजिएगा। अब हम आते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। नोट में है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप आर्मी के लिए, जो बच्चा है वो कॉमर्स आर्ट्स से भी क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर। किस ग्रुप में रहेगा एज लिमिट, तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। मैं ये बता दे रहा हूँ, देखिए यदि आपका जो एज ग्रुप है कब से होना चाहिए, 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच है। अभी जब प्रेजेंट टाइम में आप एनडीए फर्स्ट भरने जाएंगे, यदि आपकी जो एज है 2 जुलाई एंड 2006 तथा 1 जुलाई 2009 के बीच का अगर है आपका, तो इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एनडीए 2 में अप्लाई करना है, ये तो इन्फॉर्मेशन है एनडीए 1 का, क्योंकि आपको पता है एनडीए साल भर में 2 बार एग्जाम कराता है, एनडीए 1 एनडीए 2। अगर एनडीए 2 में आपको अप्लाई करना है तो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए, आपका जन्म तिथि होना चाहिए 2 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में, ठीक है ना। ये जो सूचना है 3 दिन पहले की सूचना है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए आगे जो है हम बात करेंगे फॉर्म कब आने वाला है। एनडीए फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 विल बी रिलीज ऑन December 11। कब होगा, यानी कि 2025 में जो एनडीए फर्स्ट होने वाला है उसका जो फॉर्म आएगा बच्चों, वो आएगा दिसंबर 11 को। याद रखिएगा, डेट बहुत बेहतरीन है। द लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि इसका जो लास्ट डेट होगा, 1 महीने का समय मिलेगा लगभग आपको। 31 को इसका डेट क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, तब तैयार रहेगा सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर। अगला अगर एनडीए 2 की बात करें, क्योंकि साल भर में 2 बार कराता है, इसकी हम बात करें, तो ये जो फॉर्म अवेलेबल होगा वो मई 28 को, और इसका जो खत्म होगा डेट वो 17 जून को खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सेकेंड एनडीए 2 का जो है वो जब एग्जाम होगा तो मई में आएगा फॉर्म और 17 जून को खत्म हो जाएगा। और एनडीए फर्स्ट का 31 दिसंबर से रहेगा, 11 दिसंबर को आएगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस डेट को आप याद रखेंगे। इसका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बार बार पूछ रहे हैं सर कि बताइए कि इसमें पे स्केल क्या रहेगा, हमारा सैलरी क्या रहेगी। तो बच्चों ये वेरी करता है कि आप किस रैंक पे हैं, ठीक है ना। जिस रैंक पे होते हैं तो उस रैंक के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है, लेकिन सैलरी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए लाख के ऊपर चली जाती है। चलिए हम बात करते हैं। कह रहा है कि एनडीए ट्रेनीज रिसीव अ मंथली स्टिपेंड ऑफ एनआरआई, यानी कि पैसे इंडियन पैसे को बोलेंगे। लगभग शुरुआत में अगर ट्रेनिंग में होंगे आप तो आपको 56,100 रुपए के लगभग पे स्केल, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे आप देखें अलाउंस मिलता है, डीए, एसएमपी, ग्रेड पे, अत्यधिक और भी सारी चीजें जोड़कर इस तरह से आपका जो धीरे धीरे आप अगर उसमें रहेंगे तो इंक्रीज होकर लगभग कहाँ तक जा सकते, 2,50,000 तक इसका क्या होता है, पे स्केल, यानी कि इसका सैलरी हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया कब आपको एग्जाम आएगा, ठीक है ना, कब आपको इसको भरना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो क्लास 12 में बच्चे अभी अपीयरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोग के लिए। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए 12th में, और एनडीए फर्स्ट आप एग्जाम दे सकते हैं यदि आपकी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच है। तो बच्चों इसी सूचना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट। यदि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या 10th पास
कि 10th पास स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकता है, तो ये बिल्कुल आप भरम निकाल दीजिए कि 10th पास पे एग्जाम भरा जाता है, नहीं। 10th पास पे आपको ये भरने को मौका नहीं मिलेगा। यदि आप 12th में हैं, अगर आप अपियरिंग में हैं, अभी 2025 में अगर एग्जाम देने वाले हैं, तब आप भर सकते हैं। शर्त ये है कि आप पीसीएम एक्सट्रीम से होने चाहिए, ठीक है ना। यदि आप साइंस ग्रुप से हैं तो इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपको दी गई है 16.5 से 19.5 के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पीसीएम ग्रुप से नहीं है, आप कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम होगा। अब इसमें करना क्या है, आपको कौन सा कैटेगरी में इसको भरना है। तो यदि आपको केवल आर्मी ज्वाइन करना है, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किस ग्रुप वाले बच्चे करेंगे, जो ग्रुप बच्चे लिए होंगे कॉमर्स या लिए होंगे आर्ट, तो वह बच्चे क्या करेंगे, इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस रैंक के लिए भरेंगे, किस पद के लिए भरेंगे, तो आर्मी के लिए। हालांकि इनका जो सिलेबस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, बट एग्जाम सिलेबस विल बी रिमेन सेम, ठीक है ना, बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो इसके लिए कल मिलते हैं फिर से, हम इतना